इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि भले ही हमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही चुनाव में हमें 3 सीटें मिलेंगी, ये गठबंधन झुक जाएगा और हमें इसमें शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2005 में स्थापित की गई है। भले ही हम पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन में रहे हैं, मगर हम अभी भी उनके आगे अपने मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में मुस्लिम नेता बनने नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों की सजा माफ को रद्द कर दिया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वे स्वागत करते हैं और उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट और इसके चीफ जस्टिस पर भरोसा है। हमें न्याय मिलने की उम्मीद थी और ऐसा ही हुआ। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि देश के शीर्ष अदालत का फैसला न्याय और इंसानियत की जीत है। उन्होंने कहा कि भले ही फैसला देर से आया मगर दुरुस्त आया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा की भी बात कही थी, जिसका नतीजा 3 राज्यों के चुनाव में देखने को मिला है। राहुल भले ही हमारे इलाके से गुजर जाए, मगर वे यहाँ पर जीत नहीं पाएंगे, उनको यहाँ के वोट नहीं मिलने वाले। अजमल ने कहा कि राहुल गांधी के तौर पर इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, मगर इस गठबंधन के दलों के बीच में आपस में ही खींचातानी चल रही है। उन्होंने कहा कि हमने यूपीए में 15 सालों तक वक्त गुजारा। सोनिया गांधी से उनकी अच्छी रिश्तेदारी रही है, मगर राहुल के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस में चमक लाने के लिए है, वोट लाने के लिए नहीं है। बदरुद्दीन अजमल ने हाल ही में मुस्लिम लोगों से अपील की थी कि वे 20 से 26 जनवरी तक अपने घरों में रहे। इस बाबत उन्होंने कहा कि आपने देखा कि किस तरह से ट्रेन में मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। मुसलमानों को चुन चुन कर आरपीएफ के जवान गोली से मार रहे थे। मेरी तरफ से ये बात इसलिए कही गई ताकि मुस्लिम सुरक्षित रहे। कार सेवक जब गुजरेंगे तो वे मुसलमानों को निशाना भी बना सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों से अपील की गई है। चीफ ने सीए को लेकर कहा कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अजमल ने कहा कि इसके जरिए क्या सरकार सबको एक ही लाठी से हाँकने का काम करेगी। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, ऐसे में यहाँ पर एक जैसा कानून लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वे इसका विरोध करने वाले हैं। बदरुद्दीन अजमल से सवाल जवाब किया गया तो वे 2024 में किस गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, इस पर उन्होंने कहा कि 2024 में हम उन 3 सीटों पर जीत हासिल करेंगे जिस पर पहले भी हमें जीत मिली है। इसके बाद वे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को अपना सपोर्ट देंगे। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों ने इसकी गड़बड़ी दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट से इसे चुनौती दी जानी चाहिए। तो कैसी लगी है तमाम जानकारी, आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।